हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम मार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी किताब चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास की चीज़ें वो प्योर होती हैं या नहीं। इस बात की जांच पड़ताल हम लोग इस लेसन में करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। आज हम सिर्फ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरीके के होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में जाना। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मैटर को, जो हमारे आसपास मैटर है, वो प्योर होता है कि नहीं। अगर ये सवाल पूछा जाए तो जवाब है ऑलमोस्ट नहीं। ठीक है। यानी कि वो मिक्सचर होते हैं, प्योर सब्सटेंस बहुत कम ही आपको मिलेंगे। ठीक है। तो मैटर में दो तरीके के, मैटर को दो भागों में बांटा गया, एक प्योर सब्सटेंस है और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटा गया, एक एलिमेंट है जो कि बहुत बेसिक होता है, एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड्स बनते हैं। तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर में मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है। मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर आपको देखने को मिलेंगे, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, तो उसको जीनस भी बोलते हैं। तो मैटर में, अब ये प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट क्या होता है, अगर एलिमेंट के बारे में शॉर्ट में बोला जाए तो कैन नॉट ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स कैन नॉट ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट को हम सिंपल और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते, इसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कॉपर है, ऑक्सीजन है, फेरस है, H से हाइड्रोजन, Hg से मरकरी। ठीक है। तो CO से कॉपर हो गया, कॉपर, ऑक्सीजन, फेरस यानी कि आयरन, हाइड्रोजन है और मरकरी है। कंपाउंड में आते हैं तो कंपाउंड में हमें मिलेगा वाटर, वाटर एक कंपाउंड है, मीथेन एक कंपाउंड है, शुगर और सॉल्ट एक कंपाउंड है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पहले देखेंगे। तो वाटर को लेकर के अगर हम चले तो इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट मिल करके इन्होंने कंपाउंड बना दिया है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, यानी कि कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो हम कंपाउंड को ब्रेक करके उनके एलिमेंटल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आता है मिक्सचर। मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे नंबर पे आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर में होमो वर्ड पे ध्यान देंगे। होमो का मतलब होता है समान, यानी कि एक समान, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनियस का मतलब हुआ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसा होता है थ्रू आउट द कंपोनेंट, थ्रू आउट द कंपाउंड, या जो भी है होमोजेनियस मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर। तो मिक्सचर अगर हम लेते हैं, अगर उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर में शुगर इन वाटर, यानी कि पानी में अगर आप चीनी को मिला देते हैं तो एक लेमनेड बन जाता है एक तरीके से, तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। क्योंकि जब पानी में जब आप चीनी मिलाएंगे, पूरी तरीके से उसको मिला देंगे, पूरी तरीके से शुगर डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, तो चाहे आप ऊपर से उसे टेस्ट करिए, बीच में से टेस्ट करिए या फिर नीचे से टेस्ट करिए, सबका टेस्ट एक ही तरीके का आता है, यानी कि होमो होता है। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन उनके पार्टिकल्स का बिल्कुल एक जैसा होता है, तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म होता है। हेटेरो का मतलब ही होता है अलग, यानी कि ऐसा मिक्सचर तो वो होगा, यानी दो चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है।
तो नन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इनका होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं इनका नन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे सैंड एंड सॉल्ट, अगर आप बालू और नमक, सैंड और सॉल्ट को आपस में मिलाते हैं तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाता है। शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, ठीक है, पानी में अगर आप ऑयल को मिला देते हैं तो आपस में मिक्स नहीं होता, चाहे आप कितनी भी स्टायरिंग करिए, चाहे आप कितना भी उसको मिक्सअप करिए तो वो आपस में मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑयल और वाटर ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है और ये आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको देखेंगे। मैटर दो भागों में बांटा गया, दो भागों में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं। प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ें आ गई, एक हो गया एलिमेंट और एक हो गया कंपाउंड। इसके बाद मिक्सचर है, मिक्सचर में भी दो चीज़ें आ गई, दो पार्ट इसके आ गए, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है? एलिमेंट अगर बोला गया तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब एलिमेंट हो गए, उनको मिला के जो बनता है वो कंपाउंड है। फिर अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है, तो जो ये प्योर सब्सटेंस है तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। तो जब कंपाउंड्स जैसे ये वाटर और शुगर ये दोनों कंपाउंड हो गए जो कि प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को जब आपस में हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। ठीक है, फिर मिक्सचर दो तरीके के हो गए, एक होमोजेनियस मिक्सचर है और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो ये जो प्योर सब्सटेंस यानी कंपाउंड्स को हमने जो मिक्सअप किया है आपस में, तो अगर वो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन उनका बना, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक ही जैसा कंपोजिशन है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, नहीं तो फिर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। यानी कि अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो होमोजेनियस मिक्सचर, और अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। तो मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। मैटर के दो पार्ट हैं यहाँ पे, मैटर को दो भागों में हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के रूप में। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों आ जाते हैं। अब इनको जरा क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट हो गया, एलिमेंट के मिलाने से क्या बना? कंपाउंड। फिर कंपाउंड को मिलाने से क्या बना? या तो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा या तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो इन सब का बेस कौन है? एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में अगर हम ठीक से जान लेते हैं तो कंपाउंड के बारे में भी जान लेंगे, और कंपाउंड के बारे में अगर हमें ठीक से पता है तो हम इन्हीं को मिला करके डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स बना सकते हैं। या तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा या तो फिर हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। तो इस लेसन में हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इनके डिटेल के बारे में बात करेंगे, और एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में, और सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में या मैटर के बारे में आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी जानकारी हो। ये एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।